इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना और उसे समझना आसान हो जाएगा और आपको इंग्लिश आने लगेगी। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग अच्छी होगी और आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आए हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और जिसको हमें जानना ज़रूरी होता है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। ड्रीम्स ऑफ अ फादर, एक पिता के सपने या फिर किसी पिता के सपने। ड्रीम्स का मतलब होता है सपने, ऑफ के यहाँ पर या कोई होगा इसकी मीनिंग या फिर होगा एक। फादर पिता, किसी पिता के सपने या फिर एक पिता के सपने। रमेश वॉज गुड एट स्टडीज, रमेश पढ़ाई में अच्छा था। वॉज का मतलब है था, गुड अच्छा, एट स्टडीज पढ़ाई में। बट लेकिन ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन वो बहुत आलसी था। बट लेकिन ही वॉज वह था, वेरी लेजी बहुत आलसी। लेजी का मतलब होता है आलसी। ही ऑलवेज पुट ऑफ, वह हमेशा टाल देता था, वर्क काम को, टू टुमारो कल के लिए। वह हमेशा काम को कल के लिए टाल देता था। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। ऑलवेज हमेशा, वर्क काम, टुमारो आने वाले कल को कहते हैं, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट का मतलब है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश, वह कभी भी खत्म नहीं कर पाता था, जॉब्स काम को, ऑन टाइम समय पर। परिणाम स्वरूप वह कभी भी काम को समय पर खत्म नहीं कर पाता था। नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे आपने ऑलवेज पढ़ा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना या फिर समाप्त करना। जॉब का भी मतलब होता है वर्क यानी काम। हिज मदर, उसकी माँ, वॉज डेड, मर गई थी। उसकी माँ मर गई थी। डेड का मतलब होता है मरा होना या फिर जिसकी मृत्यु हो जाए। ओनली हिज फादर, सिर्फ उसके पिता ही, वॉज विथ हिम, उसके साथ थे। सिर्फ उसके पिता ही उसके साथ थे। हिज फादर, उसके पिता, वर्कड काम करते थे, इन अ गार्डन, एक बागीचे में, इन द सिटी, शहर में उसके पिता एक बागीचे में काम करते थे। एज अ गार्डनर, एक माली की तरह। गार्डनर का मतलब होता है माली, जो फूलों की रखवाली करता है, उसे पानी देता है और छोटे मोटे पौधे लगाता है, उसे हम माली कहते हैं। गार्डन का मतलब होता है बागीचा। वर्कड काम करते थे, इन द सिटी शहर में। एज का मतलब है यहाँ पर के रूप में या फिर की तरह, के रूप में। ही हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। बट लेकिन नेवर लेट रमेश, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था लेकिन उन्होंने कभी रमेश को फील महसूस नहीं होने दिया। द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की भी कमी। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज़ की। फील का मतलब होता है महसूस होना या फिर एहसास करना, एहसास करना। ही हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ही टूक ग्रेट केयर, वह बहुत ख्याल रखते थे, ऑफ रमेश, रमेश का, वह रमेश का बहुत ख्याल रखते थे। टूक केयर टेक केयर से बना है। टेक केयर का सेकेंड फॉर्म होता है टू केयर, जिसका मतलब होता है ख्याल रखना, ख्याल रखना या फिर देखभाल करना। एंड मेट, और पूरी करते थे, ऑल हिज डिमांड्स, उसकी मांगों को, समहाउ किसी भी तरह,
और वो किसी भी तरह उसकी सभी मांगों को पूरा करते थे। मेट मीट का सेकेंड फॉर्म होता है। मीट डिमांड का मतलब होता है मांग पूरी करना। समहाउ कैसे भी, कैसे भी। द सन मिसयूज्ड, बेटा दुरुपयोग करता था। द काइंडनेस, दयालुता ऑफ हिज फादर, अपने पिता की, वो अपने पिता की दयालुता का दुरुपयोग करता था। मिस यूज्ड का मतलब है दुरुपयोग करना, दुरुपयोग करना। मिस यूज्ड है तो दुरुपयोग करता था सन, बेटा। दैट इज वाई, इसी वजह से। ही हैड बिकम, वह बन गया था। सो लेजी, इतना आलसी। एंड केयरलेस, और लापरवाह, इसी वजह से वो इतना आलसी और लापरवाह बन गया था। हैड बिकम का मतलब है बन गया था, बन गया था। सो इतना, लेजी आलसी, केयरलेस लापरवाह। द टाइम पास्ड, समय गुजरता गया यानी समय गुजरा। हाफ ईयरली एग्जाम्स, छमाही परीक्षाएं। ऑफ रमेश, रमेश की वर ओवर, खत्म हो गई थी। रमेश की अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई थी। द रिजल्ट केम आउट, परिणाम आ गया। रिजल्ट का मतलब है परिणाम, केम आउट आ गया। ही हैड फेल्ड, वह फेल हो गया था। इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों में। ही हैड फेल्ड का मतलब है वह फेल हो गया था। इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों में। सो इसलिए, ही केम, वह आया। एंड ले डाउन, और लेट गया। ऑन द कॉट, खटिए पर। इसलिए या फिर इस तरह वह आया और खटिए पर लेट गया। कॉट का मतलब होता है खटिया। ले डाउन, लेट गया, लेट गया। रमेश वॉज फीलिंग सैड, रमेश दुखी था या फिर दुख महसूस कर रहा था। अबाउट इट, इसके बारे में, यानी रमेश इससे दुखी था। ही वरीड, वह चिंतित था। व्हाट टू टेल, क्या बताने के लिए। द फादर, पिता को, वह चिंतित था कि वो अपने पिता को क्या बताएगा। द इवनिंग केम, शाम हुई। द फादर वॉज रिटर्निंग, उसके पिता वापस आ रहे थे। होम, घर। फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से। शाम हुई और उसके पिता अपने काम से वापस घर आ रहे थे। सम बॉयज, कुछ लड़के। वॉकड अहेड, आगे चलते थे। ऑफ हिम, उनके। टॉकिंग, बात करते हुए। कुछ लड़के उनके आगे बात करते हुए चलते थे। वन ऑफ द बॉयज सेड, उनमें से किसी एक लड़के ने कहा। सेड का मतलब है कहा। वन ऑफ द बॉयज, उनमें से कोई लड़का। रमेश हैज़ फेल्ड, रमेश फेल हो गया है। इन द एग्जाम्स, परीक्षाओं में, परीक्षाओं में रमेश फेल हो गया है। अनदर बॉय रिमार्क्ड, दूसरे लड़के ने टिप्पणी की। अनदर का मतलब है दूसरे, बॉय लड़के, रिमार्क्ड टिप्पणी की, टिप्पणी की। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। रिमार्क्ड है तो टिप्पणी की। यस, हाँ। ही इज लेजी, वह आलसी है। एंड शर्क्स, और जी चुराता है। वर्क, काम से, और वो काम से जी चुराता है। शर्क का मतलब होता है जी चुराना, जी चुराना, यानी काम करना पसंद ना करना। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। नेचुरली का मतलब है स्वाभाविक रूप से, यानी ये तो होना ही था। ही फ्लंक्ड, वह फेल हो गया। फ्लंक्ड का भी मतलब होगा फेल्ड। देयर टॉक मेड, उनकी बातों ने कर दिया। द फादर, पिता को। सैड, दुखी। एंड एंग्री, और क्रोधित। उनकी बातों ने पिता को दुखी और क्रोधित कर दिया। सैड का मतलब है दुखी, एंग्री, क्रोधित या फिर गुस्से में। ठीक। वॉट होप्स, किस तरह की आशाएं। ही हैड बिल्ट अप, उन्होंने बना रखी थी। ऑन रमेश, रमेश से, उन्होंने रमेश से किस तरह की आशाएं बना रखी थी। बिल्ड अप का मतलब है बनाया, यहाँ पर हैड बिल्ड अप है तो बना रखी थी।
ही हैड ड्रीम्ड, उन्होंने सपना देखा था, दैट कि आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, पढ़ाई खत्म करने के बाद, रमेश वुड गेट अ फाइन जॉब, रमेश एक अच्छी जॉब पाएगा या फिर रमेश को एक अच्छी जॉब मिलेगी, एंड ही वोंट हैव टू टॉयल, और उन्हें कड़ी मेहनत नहीं करना होगा, इन द गार्डन, बागीचे में, और बागीचे में उन्हें कड़ी मेहनत नहीं करना होगा। टॉयल का भी मतलब होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यानी कड़ा परिश्रम। बट लेकिन द सन्स फेलियर, बेटे की असफलता ने, हैड ब्रोकन, तोड़ दिया था, दोज ड्रीम्स, उन सपनों को, लेकिन बेटे की असफलता ने उन सपनों को तोड़ दिया था। फेलियर का भी मतलब है यहाँ पर असफलता, असफलता। ही वॉक्ड फास्ट, वह तेजी से चले, टेकिंग एंग्री स्टेप्स, गुस्साए हुए कदमों के साथ, टू हिज होम, अपने घर को, वह गुस्सा करके तेजी से अपने घर की ओर तेज कदमों से चले। स्टेप्स का मतलब है कदम। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहे थे, ऑफ गिविंग, देने की, अ साउंड बीटिंग, एक जोर की पिटाई, टू रमेश, रमेश को, वह रमेश को जोर की पिटाई करने की सोच रहे थे। साउंड बीटिंग का मतलब है जोर की पिटाई, जोर की पिटाई। डज ही नो, क्या उसे पता है, हाउ हार्ड, कितनी मेहनत यानी कितना कठिन परिश्रम, द फादर वर्क्स, पिताजी करते हैं, टू मेक देयर लिविंग, अपनी रोजी कमाने के लिए या फिर अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं, क्या उसे ये पता है। द फादर रीच्ड होम, पिता घर पहुंचे, रीच्ड का मतलब है पहुंचे, होम घर, एंड और किक्ड द डोर ओपन, और लात मारकर दरवाज़ा खोला। किक्ड का मतलब है लात मारी, ओपन डोर दरवाज़ा खोला। ही फाउंड, उन्होंने पाया, हिज सन, अपने बेटे को, लाइंग, पड़ा हुआ, ऑन द कॉट, खटिया पर, उन्होंने खटिए पर अपने बेटे को पड़ा हुआ पाया। फाउंड का मतलब है पाया। हिज फेस, उसका चेहरा, वॉज बरीड, दबा हुआ था यानी वो धंसा हुआ था, इन अ पिलो, एक तकिया से, उसका चेहरा एक तकिए से दबा हुआ था या फिर धंसा हुआ था। बरीड का मतलब है यहाँ पर धंसा हुआ या दबा हुआ, फेस चेहरा। द फादर्स हार्ट मेल्टेड, पिता का हृदय पिघल गया। मेल्टेड का मतलब है पिघल गया, पिघल गया। हार्ट हृदय यानी दिल। ही सेड टू रमेश, उन्होंने रमेश से कहा, वाई सन, क्यों बेटा, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है यानी क्या बात है। मैटर का मतलब यहाँ पर बात या फिर मामला। वाई डू यू लुक, तुम क्यों नजर आते हो, सो सैड, इतने दुखी, तुम इतने दुखी क्यों नजर आते हो। सो का मतलब है इतना या फिर इतने, सैड दुखी, लुक नजर आते हो, नजर आते हो। रमेश रिप्लाइड, रमेश ने जवाब दिया, नो फादर, नहीं पिताजी, आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूँ, आई जस्ट फील वेरी टायर्ड, बस मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। टायर्ड का मतलब है थका हुआ, थका हुआ, वेरी टायर्ड है तो बहुत थका हुआ। द फादर सेड नथिंग, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड फीट, उन्होंने अपना हाथ और मुंह धोया। वॉश्ड का मतलब है धोया, हैंड्स हाथों को, एंड फीट और पाँव को। देन फिर ही कुक्ड फूड, उन्होंने खाना बनाया, एंड और आस्क्ड हिज सन टू टेक द मील, और अपने बेटे से खाना खाने के लिए कहा। टेक मील का मतलब होगा खाना खाना, मील का मतलब होता है खाना, और टेक का मतलब है यहाँ पर खाना यानी जो वर्ब में है। मील का मतलब ये नाउन में खाना। आस्क्ड टू का मतलब होता है कहा।
वाइल सर्विंग फूड, खाना परोसते हुए, वाइल का मतलब है जब या फिर हुए, खाना परोसते हुए, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, सन, बेटा, व्हाट अबाउट द रिजल्ट, परिणाम का क्या हुआ, ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के, तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम का क्या हुआ। डिड यू पास और फेल, तुम पास हुए या फेल। रमेश फेल्ट हिज हार्ट सिंक, रमेश को बहुत डर लगा। हार्ट सिंक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाना या फिर परेशान हो जाना। रमेश बहुत परेशान हो गया। देन फिर ही सेड, उसने कहा, इन अ काम वॉइस, एक शांत भरी आवाज में, काम का मतलब है शांत, वॉइस आवाज, उसने एक शांत भरी आवाज में कहा, फादर, पिताजी, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ, द एग्ज़ाम, परीक्षा में, यानी मैंने परीक्षा को पास कर ली है। इन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों में, मैंने सभी विषयों में परीक्षा पास कर ली है, ऐसा रमेश ने अपने पिता से कहा। द सन्स आंसर, बेटे के जवाब ने, हर्ट द फादर डीपली, पिता को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। बेटे के जवाब ने पिता को गहरी चोट पहुंचाई। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। डीपली, गहराई से, गहराई से। सन्स आंसर, बेटे के जवाब ने। ही सेड, उसने कहा, सो, इसलिए, वर द बॉयज, वो लड़के, हु वर वॉकिंग, जो चल रहे थे, अहेड ऑफ मी, मेरे आगे, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया था, जब मैं घर आया था तो वो लड़के जो मेरे आगे चल रहे थे, टेलिंग, बोल रहे थे, लाइज, झूठ, क्या वो लड़के जो मेरे आगे चल रहे थे जब मैं घर आ रहा था तो क्या वो झूठ बोल रहे थे। लाइज का मतलब होता है झूठ। और यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, या फिर तुम सच नहीं बोल रहे हो। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट कि यू हैड फेल्ड, तुम असफल हो गए हो, यानी तुम फेल हो गए हो, इन द एग्जाम्स, परीक्षाओं में, उन्होंने कहा कि तुम परीक्षाओं में फेल हो गए हो। सन, बेटे, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, सो दैट, ताकि, यू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें अच्छा काम मिले, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छा काम मिले, एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और एक आरामदायक जीवन जियो। लीड लाइफ का मतलब होता है जीवन जीना, जीवन जीना या फिर जिंदगी जीना। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो और एक अच्छी जॉब तुम्हें मिले और तुम आरामदायक जिंदगी गुजारो या फिर जियो। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक लाइफ, जिंदगी। आई वोंट लाइक यू, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम, टू हैव अ रॉटन लाइफ, कि तुम्हारी जिंदगी सड़ी हो, लाइक आई हैव, जैसे कि मेरी है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी जैसे मेरी सड़ी है वैसी सड़ी। रॉटन का मतलब होता है सड़ा या फिर खराब, बेकार हुई। हिज वॉइस चोक्ड, उनका गला भर आया। वॉइस चोक का मतलब होता है गला भर आना, गला भर आना, यानी वो बहुत भावुक हो गए। एंड कुड नॉट ऐड मोर वर्ड्स, और ज़्यादा शब्द नहीं बोल सके। ऐड मोर वर्ड्स का मतलब है ज़्यादा शब्द नहीं जोड़ पाए या फिर बोल पाए। रमेश बर्स्ट इनटू टीयर्स, रमेश को आंसू बहने लगे, यानी रमेश रोने लगा। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है क्राई लाउडली, क्राई लाउडली यानी जोर से रोना, वो जोर से रोने लगा। ही अपोलोजाइज्ड, उसने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज्ड है तो माफ़ी मांगी। फादर, पिताजी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे कृपया माफ़ कर दीजिए। दिस टाइम, इस बार, इस बार पिताजी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करना। दिस टाइम, इस बार। आई विल नेवर टेल यू अ लाई अगेन, मैं आपसे दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूँगा।
टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगेन दोबारा, नेवर कभी नहीं। आई हैव फेल्ड, मैं फेल हुआ हूँ, फेल्ड फेल हुआ हूँ, मैं फेल हुआ हूँ। फेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी विषयों में फेल हुआ हूँ। बट लेकिन, आई प्रॉमिस यू, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट कि आई विल स्टडी हार्ड, मैं जोर की पढ़ाई करूँगा, टू गेन गुड मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, मैं अच्छे मार्क्स यानी नंबर प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करूँगा, कठिन परिश्रम से पढ़ाई करूँगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद से, रमेश चेंज कंप्लीटली, रमेश पूरी तरह बदल गया। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, आफ्टर बाद, दिस इस घटना के बाद, चेंज्ड बदल गया, बदल गया, कंप्लीटली पूरी तरह से, पूरी तरह से। इस घटना के बाद से रमेश पूरी तरह से बदल गया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।